क्रम मेरा गांव में आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर गांव बझेड़ी में। 2015 में हुए चुनाव में साबिर प्रधान की पत्नी सारा परवीन यहां से चुनाव जीती। जीतने के बाद उनके पति ने, साबिर प्रधान ने लगातार गांव के विकास के लिए काम किया। आइए उनसे जानते हैं खोज न्यूज़ के इस कार्यक्रम के अंतर्गत कि उन्होंने गाँव में क्या विकास किया, किस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा। प्रधान जी, आपका स्वागत है खोज न्यूज़ में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप 2015 में चुनाव जीते, कितनी वोट आपको मिली, किसको आप लगभग 1600 वोट मिली है। जो हमारे प्रतिद्वंदी थे वो पहले से 25 साल से लगातार चले आ रहे थे, उन्हीं को हराया था। और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता भी रहा, पार्टी से जुड़ा हुआ। और बहरहाल मैंने बहुत काम प्रधान के बगैर भी गांव में 60-70-80 लाख रुपए का काम कराया था विकास कार्यों से। तो इसी बात से विकास के मुद्दे पर हमें अहम बात बताना चाहूँगा। इस गांव में हमें विकास के मुद्दे पर वोट मिली थी और लगातार बड़े बड़े रास्ते हमने बनवाए, सड़कें बनवाई कई। और अपने पूर्ण इस कार्यकाल में जो प्रधानी का कार्यकाल रहा, हमने संपूर्ण विकास करने की कोशिश करी। और अब भी इसी तरह मैदान में डटे हुए। अभी भी हमारा यहाँ बझेड़ी में और कोई गांव में शायद काम ना चल रहा हो, यहाँ पर बझेड़ी में अभी भी नया काम चल रहा है। और बिजली से लेके सड़क तक, और सरकारी नल हो, चाहे बैठने के लिए सुविधा हो, और चाहे शौचालय हो, सार्वजनिक शौचालयों का काम कराया। घर घर भी शौचालय बनवाए और कुछ प्रधानमंत्री आवास भी मिले थे, वो भी बनवाए। कितने आवास आपने बनवाए? अभी तक तो हमने दो और 4 पास हो गए हमारे यहाँ। तो चार प्रधानमंत्री आवास बनवाए। और बहरहाल जितनी भी मूलभूत सुविधा थी, हमने लोगों को इसमें, गरीब हो चाहे, हर टाइम सक्रिय रहे इसमें। और विकास के नाम पे ही हम अब की बार भी मैदान में आएंगे और लगातार लग रहे काम करा रहे। जहाँ तो कौन सा प्रधान जी आप लगातार गांव का विकास करा रहे हैं? कौन सा ऐसा काम है जिसकी जरूरत थी गांव को? कौन सी ऐसी सड़क, कुछ ऐसी चीज़ थी? देखो सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा सरकार को भी। सरकार ने हमारे यहाँ कावड़ मार्ग था, कावड़ सब यहाँ को बझेड़ी को होकर गुजर के जाती है। ये बहुत ही छोटा मार्ग था और ये सरकार ने बनवाने का काम करा, वो बधाई के पात्र है। इस बात के लिए मैं बधाई दूंगा, सरकार कोई भी हो। लेकिन मेरा फ़र्ज बनता है कि हमारे गाँव को चमकाने का काम सरकार ने भी किया। और उसके साथ साथ गली मोहल्लों की जितनी सड़कें थी, बिजली का काम था, यहाँ ट्रांसफार्म लोड शेडिंग थी बहुत, ट्रांसफार्मर का हम घूम के मेरठ गए, सहारनपुर गए। तो विकास कार्यों पे हमने ही चुनाव लड़ा और लगातार उसी हमारा प्रयास है कि जो भी गांव में मूलभूत मुद्दे हैं उनको उठाकर, चाहे कब्रिस्तान में पेड़ लगाने का काम हो, हर तरह का हमने काम किया। चहुमुखी विकास किया हमने गाँव का, सरकारी स्कूल का, नल से लेके सड़क तक का काम किया, लाइटों का काम किया। तो यही सी उम्मीद के साथ हम लग रहे कि भाई दोबारा भी जन समर्थन हमें मिलेगा इंशाल्लाह। और विकास के मुद्दा ही हमारे यहाँ और कोई नहीं है। और हम 24 घंटे सक्रिय रहते क्षेत्र में, इसकी सब जानते हैं। तो अभी आपके 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है, तो कौन सा ऐसा काम अभी बचा है जिसको आपका लक्ष्य है कि मैं अगली बार चुनाव जीतूँ? तो फिर अभी एक तो ये नाला है मेन, ये नाला गाँव से निकल के आ रहा, और ये इस नाले को भी क्या नाम बनवाने का, पक्का बनवाने का काम। एक ये सड़क बाईपास से आ रही, क्योंकि जब कावड़ यहाँ को पास होती है तो हम रोड ब्लॉक हो जाता है। तो बाईपास एकमात्र शहर जाने का रास्ता है ये, इधर गांधी कॉलोनी निकल जाता है। हम सोच रहे हैं इसको कहीं से, किसी भी निधि से, हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निधि में भी इसको सम्मिलित कराने का काम किया। लगातार प्रयासरत है सांसद जी के माध्यम से, और कई मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं। गांव के मूलभूत जो मुद्दे हैं ना, उन पर हम लगातार, बाहर जो जितने भी रास्ते आने जाने वाले हैं वो हमारे बढ़िया हो जाए बाहर के। गांव में तो पूर्ण विकास होगा, लेकिन जो कनेक्टिविटी गांव की है दूसरी। आपके स्कूल, गांव में कितने स्कूल हैं? एक ही स्कूल है, कैंपस में ही है, जूनियर हाई स्कूल है वो, उसी में हमने। शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या लक्ष्य है? आगे आप क्या करना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में यह है, देखो सरकारी स्कूल में जो हमने बहुत बेंच भी डलवाई और इंटरलॉक भी लगवाए, उसके प्रांगण में रंग रोगन से बिल्कुल लैस किया। और इसके प्रति गंभीर भी है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर थी। कुछ लोग इसमें, ज़्यादातर आपको पता है, गरीब ही बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरी यही अपील है कि सरकारी स्कूल को अगर प्रधान चाहे तो अच्छा बना सकता है, और उसको अच्छा बनाने के साथ साथ में इसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो बहुत अच्छा, अपने समय समय पर अपने बच्चों को देखे, क्योंकि शिक्षा का से अगर जुड़ेंगे तो आदमी के अंदर शऊर और अदब पैदा होगा और देश का विकास होगा। इसी से अगर गांव का विकास होगा तो देश का विकास निश्चित तौर पे होगा। गांव के अलग अलग हिस्से में मौजूद है, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ शौचालय भी बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए भी शौचालय बनाए गए और जेंट्स के लिए भी शौचालय बनाएंगे। उसकी जानकारी लेंगे हम, कितने महिलाओं के लिए बनाए गए हैं और कितने जेंट्स के लिए बनाए हैं। प्रधान जी, आपने शौचालय का जो निर्माण करा रहे हैं आप, कितने इसमें सीट लगी है जो महिला इसका यूज करेंगी? 3 तो महिलाओं के लिए है
और 3 जेंट्स के लिए है जो, और एक विकलांग के लिए है। बजेड़ी गांव में हमारे साथ हैं गांव सभा के मेंबर, उनसे जानते हैं। आपका नाम? मोहम्मद मुस्तनीर। तो गांव में पर आप उस गांव सभा के मेंबर हैं, प्रधान साबिर प्रधानपति है, तो कैसा विकास गांव में हुआ है, आप लोगों ने मिलकर कराया है? हमारे गांव में जो विकास हुआ है, जितना पैसा हम लोगों को गवर्नमेंट से मिला है, उसमें से 100% हमने गांव के विकास पे लगाया। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, घूमे आप गांव में, हर रास्ते पे इंटरलॉक का काम हो चुका, नालियाँ बन चुकी, खम्भों पे आपको स्ट्रीट लाइट सब कुछ लगा हुआ। जेडी गांव में साबिर हसन प्रधान ने सारी सड़कें पक्की करा दी हैं। एक और सड़क बची थी, ये सड़क निर्माणाधीन है। कौन सी सड़क है, कितना क्या इससे बनवा रहे हैं आप? ये मेन रोड से लेके असल में ये माननीय सांसद जी की निधि से लाए हम, और अभी इसमें कम से कम 10 लाख रुपए का काम है। और ये सड़क बननी मेन रोड से लेके सादे के मकान तक बननी, और अभी इसका काम के साथ दिवाली के बाद में ये इसके सीसी पड़ जाएगी। और कई एक काम है, प्रमुख साहब ने बहुत योगदान दिया इस गाँव को, काफ़ी सारे काम दिए, 3-4 काम सब चक रोड है उसमें पक्का कड़ंजा लगवा दिया, और कई तरह के काम हैं। आपका नाम? शमशाद जी। इस रोड के बनने से क्या एक फ़ायदा आप लोगों को हुआ? कैसा ये रोड था? रास्ता बन जाएगा हमारा, और ये बन जाएगा पानी का रास्ता भी देंगे, खाल वगैरह। तो हम दिखाएंगे, मैं कहूँगा कैमरामैन से कि वो दिखाए कि सड़क किस तरह से बनी है, और ये नाली पक्की पर बनवा जा रहा है, जिससे यहाँ के आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ता सुगम हो सकेगा। गांव के प्रधान से हमने बात की थी किस तरीके के विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने तो बताया कि हमने विकास कार्य कराया है, लेकिन उस क्षण को जानने के लिए हम फिलहाल गांव के लोगों को मौजूद है, वो बताएंगे हमें विकास कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। उसे जानने के लिए हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद है, क्या विकास कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, उनके बारे में जानेंगे। आपका नाम? अतर सिंह। अतर जी, बताइए क्या गाँव में विकास कार्य हुआ है? प्रधान ने बताया कि हमने बहुत विकास कार्य कराया है। बहुत हुआ जी। क्या आप उनके विकास कार्य से खुश हैं? खुश हो जी। खुश हो? बिल्कुल। हाँ जी। इन्होंने कहा है बड़े खुश है, उसके साथ हम दूसरों से भी जानेंगे, क्योंकि एक खुश होने से कुछ नहीं होता, पूरा गांव खुश होगा तभी काम चलेगा। आपका नाम? मोहम्मद मोहतसिम। मोहतसिम जी, हमें बताइए कि आप प्रधान जी के कार्य से खुश हैं, विकास कार्य हुआ है या नहीं हुआ? बहुत हुआ। किस तरीके का विकास कार्य बहुत हुआ है? जो 20 साल में नहीं हुआ, इस योजना में हुआ। किस तरीके का विकास इन्होंने कराया? जो मेन मुख्य वजह क्या रही? रोड, लैट्रिने, सब कुछ बहुत विकास कराया प्रधान जी ने, हालांकि हमें बताया था रास्ते कराए और शौचालय कराए। अब आप बता, आपका नाम? जुबैर। जुबैर जी, हमें ये बताइए कि किस तरीके का विकास कार्य हो जहाँ जनता परेशान थी, गाँव वाले? बहुत अच्छा विकास हुआ जी, बहुत ही बढ़िया विकास कराया प्रधान जी ने। कोई ऐसा काम बताओ जो पूरे गांव परेशान था, वो भी प्रधान जी ने कराया? रास्तों से बहुत परेशान था गाँव, रास्ते बढ़िया बनवाए, लैट्रिन बाथरूम बनवाई, किसी काम में कमी नहीं, छोटी लाइटें लगवा दी पूरे गाँव में, कोई कमी। आज बजेड़ी गांव में बुजुर्ग है, हम इनसे जानते हैं। आपका नाम? गुलजार जी। तो गांव में कितना विकास कार्य हुआ, क्या प्रधान जी काम संतुष्ट है? देख ले तो थारे सामने हो, इसमें चप्पल काट कर नमाज पढ़ने जा रहे थे हम। अच्छा जी, और अब ऐसे ही चले जा, जो है ना, इतना बेहतरीन काम हुआ, जवाब भी नहीं रहा। गांव की सारी सड़कें पक्की हो गई? अजी बेहतरीन, सब सफाई सफाई सब बढ़िया हो रहा। प्रधान जी के कार्यकाल से साबिर के कितना आप संतुष्ट हैं? देखो जी, आज तक इतना ना हुआ ना उम्मीद है, बोले जी, ऐसा सच्चा आदमी मिला हुआ। आपको लोग जिसी कोई बोगा मरो, इससे सज्जन आदमी हर आदमी की सेवा में खड़ा, बगैर लाभ के। लाभ कुछ नहीं, ये सड़क की वो काबड़िए भाई, कलेक्टर भी और एसपी भी 1.5 लाख रुपया अपने से लगाया इन्होंने यात्रा में। हाँ बोला जी, वो भी हाल के ऐसा सज्जन आदमी। गांव बजेड़ी में मुजफ्फरनगर से हरिद्वार जब कावड़ यात्रा चलती तो ये कावड़ मार्ग है। कावड़िए इसी रोड से गुजरते थे। बड़ी बदहाल स्थिति में ये रोड था। हालांकि इस रोड के बनाने में प्रधान का योगदान है, तो सरकार ने बनाया है, लेकिन फिर भी ये इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। इस रोड बनने के बाद क्या गाँव में सुविधाएँ हुई हैं, आइए हम प्रधान जी जानते हैं। इस रोड बनने से तो हमें ऐसा लगा कि हमारा गांव शहर से बिल्कुल ऐसा जुड़ गया। पहले देहात सा लगता था, अब ऐसा लग रहा लग्जरी गांव। और यहाँ पे कावड़ यात्रियों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। संकरी रोड थी, गांव वालों को भी आवागमन के लिए पानी भरा रहता था। लेकिन मैं सरकार को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि इस रोड का संज्ञान लिया और इस रोड को बनवाया। हालांकि प्रस्ताव तो इसका काफ़ी दिनों से था, और जो भी जिनका भी योगदान रहा उनका बधाई के पात्र है। ये सिसोना से लेके मदनी चौक तक का रोड बना है, वो बजेड़ी को होकर गुजरता है। करोड़ों लोग गुजरते हैं इसमें, कावड़ यात्री भी और जो नागरिक हैं यहाँ के स्थानीय नागरिक वो भी गुजरते हैं। तो
इसी उसमें मैं कहना चाहूँगा कि गांव का इससे पूर्ण विकास लग रहा कि हमारा गांव बहुत विकास हो गया। हमारे साथ बझेड़ी गांव के मुकीम हैं। मुकीम यहाँ के स्थानीय निवासी है और हम खड़े हैं उनके घर के बाहर जहाँ उनका रास्ता एक जाता है, तो उनसे पूछेंगे कि इस सड़क के बनने से उन्हें क्या लाभ हुआ। जी, हमारे गांव में अच्छी सड़कें बनवाई साबिर भाई ने, और चेयर वगैरह हर चौपले पे, नालों की सफाई कर्मचारी एवरीडे आता है, महल्लेवार सिर देखता है, आज इस महल्ले का किया कल दूसरे का। तो हमारे गांव में अच्छा कार्य हुआ है इस दफ़ा। तो आप संतुष्ट हैं प्रधान जी? जी बिल्कुल संतुष्ट है, और कार्य भी अच्छा हुआ है। जंगलों के उधर भी कराए हैं, गांव में भी कराए हैं, और जो रास्ते कच्चे हैं उनकी सफाई अच्छे से हो रहा है कार्य इस दफ़ा। ग्राम बझेड़ी में प्रधान का विकास कार्य दिखाने के लिए हम गांव में मौजूद हैं। मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ये रास्ता है, हालांकि ये बैक रास्ता तो नहीं है, रास्ता मेन ही बनने वाला है, क्योंकि प्रधान जी ने कहा है अभी ये सीसी रोड बनेगा। उसमें एंट्री करते हुए इन्होंने एक नल लगवाया है, ताकि जंगल का रास्ता है, जंगल में प्यास भी लग जाती है तो लोग पानी भी पी सकते हैं, उसके लिए नल लगवाया गया। और लोगों को बैठने की व्यवस्था के लिए एक सीट लगवाई गई है। सीट भी बहुत अच्छी वाली लगवाई गई है, क्योंकि इस पर जंग नहीं लगेगा, ये खराब नहीं होगी। हमने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बात भी की थी प्रधान के विकास कार्य के बारे में, प्रधान ने किस तरीके के विकास कार्य किए हैं। अभी इसमें जानने के लिए हम प्रधान के पास है, उनसे पूछेंगे कि नल क्यों लगवाया, आखिर जंगल के रास्ते में नल की क्या ज़रूरत थी। प्रधान जी हमें बताइए, ये नल यहाँ क्यों लगवाया आपने, जबकि ये बैक रास्ता माना जाता है। यहाँ से गांव के तमाम लोग जंगल में जाते हैं, प्यासे को पानी मिल जाए इसलिए, और लाइट की भी सुविधा करवाई है। रात को मान लो यहाँ को आना आर जार बहुत है, यहाँ को किसान लोग जाते हैं, और किसान बैठते हुए आराम करते हैं और यहाँ से पानी भर के ले जाते हैं, इसलिए पानी का प्रबंध कराया। सबसे पहले पानी का प्रबंध कराना चाहिए जगह जगह पे। हमने तो जंगलों में भी लगवाए जगह जगह नल। नहीं, ये बात आपके दिमाग में क्यों आई, मतलब कि किसानों के लिए एक नल लगवाना चाहिए, जबकि सबके खेतों में ट्यूबवेल भी होती है। हाँ, ट्यूबवेल होती है, ट्यूबवेल समय समय पर चलती है, लेकिन ये 24 घंटे तैयार रहता है, वो तो लाइट आने पर चलती है। इसलिए लगवाया कि किसी को असुविधा ना हो, पानी लेने के लिए घर तक ना जाना पड़े, उसका वक्त बचे। और जंगल में भी लगवाए कई जगह। आस्था के स्थल पीर तकिए वाले पीर पर हम खड़े हैं। हमारे साथ साबिर प्रधान मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे क्यों, उनके पीछे क्या वजह थी कि उन्होंने इसका सुंदरीकरण कराया, आप टाइलें लगाई। प्रधान जी बताइए। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि इस पे घास खड़ी है और सांप वगैरह ऐसे एक किस्म के जानवर रहते हैं, तो इसलिए इसकी साफ़ सफाई और इंटरलॉक लगवा दिया। इससे फ़ायदा ही हुआ और नुकसान नहीं कोई भी, और साफ़ सफाई रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, कब्र है यहाँ पर किसी बुज़ुर्ग की, जो तकिए वाले पीर से मशहूर है, तो इसलिए हमने इसे चाहकर और किया कि चलो अच्छा हो जाए। अब तक आपने देखा कि हमने जाना, किसान भी खुश है और महिला भी खुश है, और उसके बाद वृद्ध किसान भी खुश रहे हैं। अभी हम युवाओं से जानेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव का भी कहना है और अन्य नेता का भी कहना है युवा जोश। युवाओं से जानेंगे कि क्या असल में विकास हुआ है, उनके बारे में जानने के लिए हम रोड विकास। हमें बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सनवर है। सनवर जी बताइए, क्या प्रधान जी ने यहाँ विकास कार्य कराया है? विकास बहुत कराया प्रधान जी ने। हमारा रोड यहाँ पे गारा रहता था, प्रधान जी ने वो बना के बेहतरीन रोड कर दिया। आने वाले कोई भी गाड़ी खड़ी करता है, यहाँ से कोई भी आता है, मेहमान महल्ले में भी आता है, तो यहाँ गाड़ी खड़ी करके जब अपने घर को जाता है। बहुत बढ़िया काम किया प्रधान जी ने, सब रोड बेहतरीन बनवा दिए, लैटरीन बाथरूम बनवा दी, स्कूल में भी काम कराए, बहुत काम कराए प्रधान जी ने। और हमारा रोड तो ऐसा करा दिया जी, जो भी देखता है इन्हों कहता है भाई प्रधान जी ने बहुत बढ़िया रोड कराया। क्या प्रधान के काम से खुश हैं? प्रधान के काम से हम इतने खुश है कि प्रधान के काम से इतने खुश है, हमारा बच्चा बच्चा प्रधान जी को वोट देगा। अब की बार किसकी सरकार, ना जाने हम ना जाने आप, लेकिन गांव देहात में चुनाव की चर्चा बड़ी चरम पर है, बड़ी तेजी से बढ़ रही है। उसी की जानकारी लेने के लिए आज हम मौजूद थे ग्राम बझेड़ी में। यहाँ हमने ग्राम के प्रधानपति से बात की, साबिर जो प्रधान है उनसे बात की, उनके विकास कार्य के बारे में हमने जाना। यहाँ के गांव के लोगों से बात की, उन्होंने किस तरीके का विकास कराया भी है या नहीं, हमने पल पल की खबरों को अपने कैमरे में कैद किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगली बार कौन होगा प्रधान, ये तो जनता ही बताएगी। आपको खोजी न्यूज़ अगर देखना है तो हमारे फेसबुक लाइव पर जाकर खोजी न्यूज़ सर्च कर सकते हैं, ट्विटर पे भी खोजी न्यूज़ के नाम से सर्च कर सकते हैं।